फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सीरियल शौर और अनोखी की कहानी के आज के एपिसोड में देखेंगे कि अनोखी तो पेपर देने चले गई, लेकिन उसके माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं। अनोखी की माँ बहुत परेशान रहती है कि अनोखी टाइम पे शादी पे पहुंच पाएगी कि नहीं। यहाँ तेज भी शौर्य से कहता है कि अनोखी को मैं अपने घर की बहू कभी नहीं बनाना चाहता था, लेकिन आज देखो शादी छोड़ के उसने हमारी रीति रिवाजों का अपमान किया और पेपर देने चली गई। शौर्य कहता है कि रीति रिवाज अपनी जगह ठीक है। मैं जानता हूँ कि सब्बरवाल परिवार में रीति रिवाज की बहुत इम्पोर्टेंस है, लेकिन रीति रिवाज कभी भी प्रोग्रेस के सामने नहीं आने चाहिए। तेज कहते हैं कि तुम नए जमाने के लड़के हो, तुम इस बात को नहीं समझते कि रीति रिवाज की क्या इम्पोर्टेंस है, मुहूर्त की क्या इम्पोर्टेंस है। अब देखो अनोखी मुहूर्त के समय आ पाती है कि नहीं। शौर्य कहता है कि आप अनोखी को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि अनोखी को पेपर देने के लिए मैंने भेजा है। अनोखी के माता पिता शौर्य से कहते हैं कि अनोखी बहुत खुशकिस्मत है जो उसे आप जैसा पति मिल रहा है, और हम लोग भी बहुत खुशकिस्मत है जो हमें ऐसा जमाई मिल रहा है। शौर्य कहता है कि नहीं, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे अनोखी जैसी पत्नी मिल रही है। मुझे सिर्फ इस बात की चिंता है कि शादी के चक्कर में वो अपना पेपर अधूरा न छोड़ दे। इधर अनोखी पेपर देती रहती है, शादी की ढेर सारी ज्वेलरी पहनी रहती है, उसे पेपर लिखने में काफी कठिनाई आती, लेकिन अनोखी तो अनोखी ही है। वो एक भी ज्वेलरी कम नहीं करती और पूरी ज्वेलरी के साथ वो पेपर लिखती रहती है, बार बार टाइम देखती रहती है। 2 बजने वाले रहते हैं। शौर्य को पता चल जाता है कि अभी तक अनोखी बाहर नहीं आई। तेज कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये लड़की मुहूर्त के समय आ पाएगी, और अगर आज मुहूर्त निकल गया तो शादी हमें पोस्टपोन करनी पड़ेगी। शौर्य कहता है कि शौर्य और अनोखी की शादी तो आज ही होगी, उसे कोई पोस्टपोन नहीं कर सकता। तेज कहते रीति रिवाज तो तुम्हें मानने पड़ेंगे, हर बात में तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। अनोखी की माँ घबरा जाती है तो बबली कहती है चिंता मत करो, सब ठीक होगा। शौर्य है ना अनोखी के साथ, वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तभी एसीपी आहिर के पास मैसेज आ जाता है कि कॉलेज के रास्ते में एक ट्रक पलट गया, अब अनोखी को दूसरे रास्ते से आना पड़ेगा और 20 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। अब तो तेज का पारा चढ़ जाता है और वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये लड़की टाइम पे आ पाएगी। 2:30 बजने से 10 मिनट पहले अनोखी अपना पेपर ख़त्म करती है और बाहर निकलती वो देखती है टाइम तो पूरा हो रहा है। उसे खबर मिल जाती है कि रास्ते में एक ट्रक पलट गया है और उसे लंबे रास्ते से जाना पड़ेगा। अनोखी रोने लगती है और कहती है सॉरी पीएस, मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाऊंगी। मैंने अपना पेपर तो कर लिया, लेकिन शादी के मुहूर्त में मुझे नहीं लगता कि मैं टाइम पे पहुंच पाऊंगी। अनोखी दौड़ती हुई सीढ़ी से उतरती है, तभी उसकी आंखों के सामने कुछ चमकता है। अनोखी देखती है कि सामने पूरा मंडप तैयार है और पूरा परिवार वहां खड़ा है। शौर्य वहां खड़े होकर अनोखी को देखता रहता है। अनोखी मुस्कुराती है, शौर्य भी उसे देख के मुस्कुराता है और उसके पास जाता है। शौर्य अनोखी से कहता है कि लोग मंदिर में शादी करते हैं, आज हम दोनों विद्या के मंदिर में शादी करेंगे। आज SIAC में शौर्य और अनोखी की शादी होगी। यहाँ की हिस्ट्री बुक में एक और पन्ना हम दोनों मिलके दर्ज कर देते हैं। अनोखी की खुशी के मारे ठिकाना नहीं रहता। आखिरकार शौर्य ने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर ही दी। अनोखी शौर्य से कहती है सॉरी पीएस, मैं टाइम पे पेपर ख़त्म नहीं कर पाई। शौर्य कहता है अगर तुम पेपर अधूरा छोड़ देती तो मुझे बहुत गुस्सा आता। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने अपना पेपर अटेम्प्ट किया। इसके बाद शौर्य हाथ पकड़ के अनोखी को फेरों के लिए ले आता है। शौर्य अनोखी से पूछता है तुम्हारा पेपर कैसा रहा। अनोखी बताती 1-2 जगह अटक गई थी। तो शौर्य उसे डांटता और कहता है 1-2 जगह तुम हमेशा अटक जाती हो। आस्था कहती है आज तो प्रोफेसर मत बनो। और अनोखी की शादी शुरू हो जाती है। शौर्य अनोखी के हाथ को देख के बोलता है अब जाके मेरी दुल्हन की मेहंदी पूरी हुई। अनोखी के हाथ में पेन का निशान रहता है, यानी कि पढ़ाई और शादी दोनों एक साथ। और इसके बाद शुरू हो जाती है शादी की सारी रस्में। फेरे होते हैं, शौर्य अनोखी को मंगलसूत्र पहनाता है, उसकी मांग भरता है और दोनों की शादी पूरी हो जाती है। उनकी शादी में कोई भी विघ्न नहीं डाल पाता, क्योंकि शौर्य और अनोखी अगर एक दूसरे के साथ हो तो वो हर एक चीज का मुकाबला कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का एपिसोड यही खत्म हो जाता है।
कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि अनोखी से पूछा जाएगा कि वो कहाँ जाना चाहती है। सबसे पहले अनोखी कहेगी कि जहाँ शौर्य का जन्म हुआ, जहाँ उसकी बचपन की ढेर सारी यादें हैं, जहाँ वो सबसे ज़्यादा खुश होता है, यानी कि सब्बरवाल हाउस जाना चाहती है अनोखी। शान कहते हैं कि तो फिर आस्था भी सब्बरवाल हाउस जाएगी, आखिर बहू का स्वागत तो उसे ही करना है। लेकिन देवी कहती है आस्था सब्बरवाल हाउस नहीं आ सकती। शौर्य सारी बातें सुनता रहता है। अब देखते हैं दोस्तों कि शौर्य इस बात का हल कैसे निकालता है। यही सब जानने के लिए आप हमारी अपडेट से जुड़े रहिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।